नमस्ते। आज का विषय है, लोग कहते हैं नाम में क्या रखा है। आप तनिक विचार कीजिए, शब्दों के क्या अहमियत होते हैं। एक अमेरिकन बिजनेसमैन है अभी वो, जो हिंदुस्तान में पढ़े लिखे हैं, यहाँ के साधुओं से काफी प्रभावित हुए और वो साधुओं की तरह ही अपना भेष बना चुके हैं। उसी तरह के गेरुए रंग के पोशाक पहनते हैं और वो आज अमेरिका में बड़े बिजनेसमैन हैं। और जानते हैं उन्होंने क्या किया? जब देखा कि लोग 108 जो माला का जाप करते हैं, उन्होंने 108 का वो माला तो लिया, लेकिन किसी भगवान और किसी मंत्रों का उच्चारण नहीं किया। वो 108 बार निरंतर दिन में 20 बार ये जपते थे, बेनिफिट 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 108 टाइम्स। और उस बेनिफिट शब्द ने ऐसा चमत्कार कराया कि अमेरिका के शीर्ष व्यापारियों में पहुंच गए। तो शब्दों की शक्ति ऐसी होती है। तो नाम में तो रखा ही है। नाम, जो शब्द का चयन आपके माता पिता, आपके समाज के लोग, आपके गुरुवर तय करते हैं, वो नाम जो आपके पुरोहितों के द्वारा तय किया जाता है, वो नाम, उसका एक गुणार्थ होता है, एक शाब्दिक अर्थ होता है। इस आस में माता पिता ये चाहते हैं कि मेरा पुत्र या पुत्री सर्वश्रेष्ठ हो, किसी से कम ना हो, गुणों का खान हो। और देखते हैं कि कौन से भगवान हैं जो सूट करते हैं हमारे नेचर को, या कौन से महापुरुष हैं, उसके अनुरूप वो नाम तो जरूर रख देते हैं। लेकिन जो करनी उन्होंने जिंदगी भर किया, जिसका उनको पछतावा होनी चाहिए, ये समझ होनी चाहिए कि मेरे से क्या क्या गलतियां हुई। और ये समझ तो है, एहसास तो होती है कि किस किस पॉइंट पे मैं गलत था, कौन कौन सी गलती मैंने किया। फिर भी अपने बच्चे को उसी ट्रैक पर चलने को कहते हैं। ये गलती है, इसमें तनिक बारीकी से सुधार करने की जरूरत है। जिस जिस पॉइंट पर आप गलत हुए, वो अपने बच्चों को उस पॉइंट के बारे में बताएं और उसे हमेशा सजग और सतर्क रहने की कहें। आपकी शिक्षा, आपकी प्रेरणा आपके बच्चों को इस ढंग से मिले जो सत्य के ज्यादा करीब हो, जो एकदम सहज और सरल है। वही तो परमात्मा का द्वार है। जो कठिन और जटिल है, वो सत्यता की तरफ अग्रसर हो ही नहीं सकता, वो रहस्यमय की स्थिति होती है। तो इस यूनिवर्स में जटिल तो सब कुछ है, लेकिन आपके जीवन जीने के जो तरीके होने चाहिए, वो एकदम सुलभ सहज होने चाहिए। इसके लिए आपको सत्यता के आयाम को समझना पड़ेगा, सच्चाई से रूबरू होना पड़ेगा। और जीत तो हमेशा सच्चाई की ही होती है। कितना भी बलवान झूठ क्यों ना हो जाए, लेकिन हर पल झूठ ही पराजित हुआ है। तो बच्चों का नाम तो आदर्श नाम होने ही चाहिए, वो रखें और उस नाम के गुणार्थ को बच्चों के सामने रखें, ताकि उन्हें उसे प्रेरणा मिले कि जो नाम रखा गया है, इसके पहले किसका था और उन्होंने कैसे कैसे कृत्य किए, उनके ऊपर कैसे कैसे संकट आए और उस संकटों से कैसे पार पाए। क्या वही एक अच्छा उदाहरण नहीं है? जो नाम आपने कृष्ण का रख दिया है अपने बच्चे को, नाम अपने पुत्री का लक्ष्मी का रख दिया है, क्या कृष्ण को ही आप जीवन भर समझाएं तो अपने बच्चे को समझा पाएंगे? जी नहीं। तो क्यों नहीं, जब नाम कृष्ण रखा तो कृष्ण के मार्ग पर ही चलने के लिए उसे प्रेरित करें, ना कि अपने तरफ धूर्त और चालाक बनने के लिए प्रेरित करें। यही आपका दुख का कारण होगा कि नाम कृष्ण रख दिया और काम आप अनचाहे अनजाने रूप से कंस का उसे सिखला रहे हैं। तो नाम तो कृष्ण आपने अवश्य रख लिया, जो आपकी नसीहतें उसे कंस बना देती हैं। फिर आपके बच्चे या बच्चियों की क्या गलती, वो तो
आपके मेहरबानी का नतीजा है। इसलिए नाम में सब कुछ रखा है। नाम जरा सोच समझ के रखिए, और जो नाम आप रख दिया आपने, जिसके गुणार्थ को समझकर उसके गुणार्थ को ही अपने बच्चों के सामने प्रेरणा का स्रोत बना दीजिए। फिर वो खुद ब खुद एक आदर्श नागरिक की भूमिका में होंगे, आदर्श पुत्र और पुत्रियां होंगे जो अपने माता पिता को हमेशा सुखी ही रखेंगे। मनोज उपाध्याय को दिया जाए विदा, कल फिर मिलने की आस में। आप सब खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। और सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें। थैंक यू वेरी मच साथियों।